वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रवाल है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोस्फीयर, मतलब जितने भी ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में दिक्कतें आ रही हैं या लैंड सरफेस में या इकोसिस्टम में ओवरऑल दिक्कत आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया था, डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हम लैंड सरफेस के प्रॉब्लम, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इनको फिर हमने बायोस्फीयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एफर्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जितने भी हम कॉन्फ्रेंसेस चले हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सबमिट्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, कब हुए हैं, ठीक है, और किन किन मोटिव्स के साथ हुए हैं, इनको पढ़ेंगे। इनमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेडली एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, सबसे पहले है आपका स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। कब हुआ था ये? 1972 में। कब हुआ था ये? 1972। क्या है प्रोविजन इसका? कंसीडर द नीड टू इंस्पायर एंड गाइड दैट पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रिजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करने, प्रिजर्व करने और उसके लिए अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए उसकी इंस्पिरेशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या कॉन्फ्रेंस का नाम है? स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी? 1972 में। अब आ जाते हैं हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है कन्वेंशन हुआ था 1974, 2 साल बाद। प्रोटेक्शन ऑफ मरीन, ये हेलसिंकी किससे रिलेटेड है? मरीन एनवायरनमेंट से, ठीक है। स्टॉकहोल्म आपका ह्यूमन, हेलसिंकी आपका मरीन एनवायरनमेंट। हुआ कब था? 1974। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1987 में हुआ था ये, ठीक है। फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कंपाउंड्स दैट डिप्लीट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। अब ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपाउंड्स जो ओजोन लेयर जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में है उसका प्रोडक्शन, कंजप्शन को, उसके जो है प्रोडक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। जो स्ट्रेटोस्फियर में है, जो डिप्लीट करते हैं हमारे ओजोन लेयर को, उन सारी चीज़ों के लिए जो है ये प्रोटोकॉल रखी गई थी। इसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुई थी? 1987 में। अब जाते हैं रियो कन्वेंशन। ये होता है आपका 1992 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रियो कन्वेंशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग 3 कन्वेंशंस, ये 3 चीज़ों से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। UNFCCC, CBD, UNCCD, इन 3 चीज़ों से आपका रियो प्रोटोकॉल जो है, रियो कन्वेंशन जो है रिलेटेड है, ठीक। 3 कन्वेंशन हैं, UNFCCC, CBD और UNCCD। फिर आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, 1997 में है। कमिटमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस। कितने ग्रीन हाउस गैसेस का इसमें रिडक्शन है? टोटल नंबर ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। फिर आता है आपका बाली कॉन्फ्रेंस, 2007 में होता है ये। EU proposals called for global emission to peak in 10 to 15 levels and decline well below half to the 2000 level by 2050, ठीक है। ये एक तरीके से जो आपका ग्लोबल एमिशन है उसको कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखा गया था। फिर आता है कोपेनहेगन समिट, 2009 में हुआ। दिस इंक्लूड द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लिमिटिंग द मैक्सिमम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, क्या था, जो इंक्रीज था, टू नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम लिमिट करें, जो हमारा लगातार बढ़ोतरी हो रही है हमारे टेम्परेचर में, उसको लिमिट करने के लिए ये सबमिट हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा जो है टेम्परेचर ना बढ़े प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना राइज हो, उसके लिए सबमिट की गई थी 2009 में कोपेनहेगन समिट। फिर आता है कैनकम एग्रीमेंट, 2010 में हुआ। द डिसीजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज टेकन, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो है एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन कब हुआ था? द कैनकम एग्रीमेंट 2010 में। फिर आता है आपका डरबन कन्वेंशन, 2011 में हुआ। द फेट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉमिस फंडिंग फ्रॉम रिच कंट्रीज टू हेल्प द डेवलपिंग वर्ल्ड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो डेवलपमेंट है उसको, उस चीज़ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि फंडिंग की गई थी बहुत रिच कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये क्या है? डरबन कन्वेंशन है, 2011 में हुआ था। दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2012 में हुआ। मेड फर्दर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस टू इनेबल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। इसमें भी यही था कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम कहेंगे या फिर नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, क्या करने के लिए? क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, उन सब के लिए तरीके से पूरे जो कंट्रीज डेवलपिंग फेज में है उनका एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो और जो है हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा क्लीन रहे, इन सब के लिए दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 2012 में।
ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के जो हमारे कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।